हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि सबकी पढ़ाई एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी और यहाँ मेरी भी कोशिश है कि मैं अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर पाऊँ। लेकिन कभी कभार ना सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं कि हम चीज़ों को अपने हिसाब से नहीं कर पाते। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा है, क्योंकि अब बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो यहाँ चीज़ें थोड़ी मेरी गड़बड़ आ गई हैं। बीच में कुछ 10-15 दिन के लिए इनकी छुट्टी हो गई थी, तो वहाँ पर मेरा शेड्यूल बहुत अच्छा बन गया था। मैं 8 या 10 घंटे की पढ़ाई कर पा रही थी। लेकिन अभी क्या है ना, इन लोगों के स्कूल हो गए हैं बहुत जल्दी। मॉर्निंग में 6:30-7 बजे तक इन लोगों को स्कूल जाना होता है, तो सुबह जल्दी मुझे 5 o'clock पर उठना। उसके बाद मॉर्निंग में तो फिर मेरी पढ़ाई बहुत कम ही हो पाती है। फिर मैं उठ के इनको तैयार करना, फिर स्कूल भेजना, फिर घर के काम, तो लगभग मुझे 12-1 बज जाता है फ्री होने में। फिर उसके बाद बैठती हूँ, जब 1-2 घंटे पढ़ पाती हूँ, ये लोग फिर से आ जाते हैं और फिर से मैं अपना वही मतलब पढ़ाई करने बैठती हूँ, तो फिर से इन लोगों का हंगामा शुरू हो जाता है। तो बस फिर मैं सोचती हूँ यार, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे इन्हीं सब चीज़ों के साथ चीज़ों को हैंडल करना होगा। तो सच में एक हाउसवाइफ के लिए स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये चीज़ मैं हर मोमेंट में कहती हूँ, हर क्षण फील करती हूँ कि जिस तरह कोई एक एस्पिरेंट मतलब प्रिपरेशन कर सकता है, वैसे एक हाउसवाइफ के लिए मुश्किल है। क्योंकि बच्चे, फैमिली, सारी चीज़ मैनेज करना और फिर 10-12 घंटे पढ़ाई को देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर फैमिली सपोर्टिव है तो चीज़ें ये सब पॉसिबल हो सकती हैं, अदरवाइज़ आप अपनी इच्छा से कर रहे हो तो ये चीज़ें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और कौन कौन लोग हैं जो ऐसी सिचुएशंस में पढ़ाई कर रहे हैं, जो अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं, विदाउट फैमिली सपोर्ट के पढ़ाई कर रहे हैं, तो भाई प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। क्योंकि कभी कभार मुझे लगता है यार कि पढ़ाई मेरे लिए मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। थक जाती हूँ, कभी फील होता है कि छोड़ दूँ, बट नहीं, ऐसा मुझे नहीं करना है। ये चीज़ मैं जब फील करती हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ या थक जाती हूँ। और हर इंसान के अंदर ना एक मतलब एक लेवल रहता है सहन करने का, और एक बॉडी में एक ताकत रहती है कि वो कितना कर सकता है। अगर आप उससे ऊपर करोगे तो चीज़ें थोड़ी सी डगमगाएंगी। तो भाई सबके साथ होता होगा, मुझे लगता है ऐसा कि हाँ, ऐसा फील होता होगा कि छोड़ दें। और हालांकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि 8-10 घंटे प्रॉपर पढ़ाई कर सकूँ, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और जो लोग कहते हैं ना कि 8-10 घंटे की पढ़ाई या 12 घंटे की पढ़ाई मैंने की, तो मैं सोचती हूँ यार कैसे कैसे मैनेज होता होगा सारी चीज़ें। मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं 10 या 12 घंटे की पढ़ाई पर डे। लगभग 10-15 दिन से मैं सिर्फ 4 घंटे या 5 घंटे सो रही थी, उसमें तब जाके मेरी पढ़ाई 8 या 9 घंटे की हो रही थी। अदरवाइज़ अब इससे मेरी थोड़ी सी तबीयत भी डगमगा गई और बीच में मेरा 1-2 दिन का स्किप भी हो गया। तो बस यही है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर देती हूँ तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा भी मतलब अपने ऊपर जोर नहीं डाल सकती, क्योंकि सब कुछ है, फैमिली, बच्चे, घर सब संभालना है, तो वहाँ जाके बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि ये टाइम है ना, ये हमारा पीक टाइम है। अगर इस टाइम हमने मेहनत कर दी तो बस समझ लो कि बहुत मतलब आप सफलता को पा जाओगे। मेरा कहने का मतलब है, ये पीक टाइम होता है, यहाँ पर आप सब कुछ जितना अच्छा करोगे उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आप लेकिन क्या करूँ, भावनाएं मतलब आशाएं उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन जितना शरीर मतलब कम कर पाता है काम उतना मैं करती हूँ। बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ रखा है, जो होगा सो देखा जाएगा। और कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सकता है उतना कर सकूँ, और छोटे छोटे टुकड़ों में अपनी पढ़ाई को कर रही हूँ। फिर दिन में 1 घंटा 2 घंटा, फिर लगभग 4 बजे से 2 घंटे, फिर रहता है मेरा फिर 10-11 से फिर लगभग 1 बजे तक। ये मेरा शेड्यूल चल रहा था। फिर मॉर्निंग में 4:30-5 बजे पर फिर उठ जाना, तो लगभग मेरी नींद ही हो पा रही थी 3 या 4 घंटे की। तो उससे मेरी नींद ना पूरी होने की वजह से फिर थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैंने दिन बीच में 1 या 2 दिन का रेस्ट लिया कि थोड़ा मुझे शरीर को आराम देना चाहिए, क्योंकि अगर थकावट रही तो ना तो पढ़ाई ही हो पाएगी और ना ही मैं कोई चीज़ें कर पाऊँगी। तो इसीलिए फिर मैंने बीच में थोड़ा सा स्किप कर दिया था। और अभी मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ कि 8 या 10 घंटे दे पाऊँ। लेकिन मेरा यही है कि चीज़ें थोड़ी ब्रेक के साथ होंगी, कि 1 दिन का गैप लेना है, फिर उस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो इस तरीके से मेरा शेड्यूल चलेगा। और सच में ये टाइम है ना, और ये वाला जो पैटर्न है 2020 वाला, ये वाला पैटर्न फिर नहीं आने वाला है। मैं अपने हर एक वीडियो में कहती हूँ और हर बार ये सोचती हूँ कि हे भगवान, कैसे भी करके इस बार मुझे सिलेक्शन दिलवा दे। जीवन में संघर्ष करते करते मतलब खुद के साथ लड़ते लड़ते अब तो थक गई हूँ, और समझ में नहीं आता कि
कैसे इन सिचुएशन से अपने आप को सक्सेस बनाऊं। बस कोशिश कर रही हूँ और कोशिश करती रहूँगी, और हमेशा यही रहेगा मेरा कि हार नहीं मानना है। जो भी हो सिचुएशंस, आगे क्या पैटर्न आने वाला है, जीके जीएस बढ़ने वाली है, इंटरव्यू बढ़ने वाला है, बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। तो मुझे लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसी बार सिलेक्शन हो जाए। और सच बता दूं तो बात ये है कि जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट होते हो, और तो बस उसके लिए पूरी कोशिश करते हो। मेरा भी यही चल रहा है, पूरी कोशिश कर रही हूँ। इन हालातों में मैं जितना कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ। खुद को बार बार मतलब ऐसे मतलब ऐसा फील होता है कि नहीं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन फिर खुद को बनाती हूँ और फिर खड़ी हो जाती हूँ, फिर से गिरती हूँ और फिर से खड़ी हो जाती हूँ। तो ये है भाई एक हाउसवाइफ की कहानी। जो हाउसवाइफ होंगी, जो पढ़ाई कर रही होंगी, उनको पता होगा, जो फैमिली के साथ रह रही होंगी, कि कैसे मतलब पढ़ाई मैनेज होती है। और पढ़ाई करना उनके लिए एक जंग से ज़्यादा नहीं होता है, एक जंग ही हो जाती है एक गृहिणी के लिए, सारी जिम्मेदारियों के बीच। तो बस यही है मेरा आज का वीडियो। थोड़ा सा मैं मोटिवेशन मेरी लो थी आज, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं, क्या बोलूं, क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस ऐसे ही फील हो रहा था। तो आप लोगों के साथ मैंने अपनी जो फीलिंग्स थी वो शेयर की, और काफ़ी अच्छा मतलब फील करती हूँ कि हाँ मैं किसी के साथ तो अपनी चीज़ों को शेयर कर पाती हूँ। तो बस इतना ही है। और कौन कौन है जो इस सिचुएशन में है और पढ़ाई कर रहा है, और उसके माइंड में ये चलता है कि भाई क्या करूँ ऐसा कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो बस अच्छा लगा हो मेरा मतलब वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट मुझे सच में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। और मुझे अच्छा लगता है कि लोग मतलब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।